नमस्कार दर्शकों, welcome back to my YouTube channel with new video. So today we will discuss about number 4. So नंबर 4 के बारे में हम डिस्कस करेंगे. So जिनकी बर्थ डेट नंबर 4 है उनके हम बिहेवियर के बारे में, नेचर के बारे में और उनको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए एंड कुछ उनके बारे में भी बताएंगे कि ठीक है, मतलब जिस टाइप के वो होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब कि इमेजिनेशन में बिलीव नहीं करते कि लाइक सोचते रहो या ऐसे, मतलब इनको प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत पसंद होती हैं. ठीक है, ये जैसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल लैब में देख लो. ठीक है, जैसे केमिस्ट्री लैब या फिज़िक्स लैब होगी तो कई बार हमें स्टडी करना पसंद नहीं होता बट हम लैब में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर देते हैं. सो समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरीके से कि हम थोड़े प्रैक्टिकल टाइप के पर्सन होते हैं और हम हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं. अब सिंपल सी बात है, अगर आप प्रैक्टिकल पर्सन हैं तो आप हार्ड वर्क में बिलीव करेंगे ही एंड डिसिप्लिन में भी आप बिलीव करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें विदाउट डिसिप्लिन और हार्ड वर्क पॉसिबल होती ही नहीं है. ठीक है, प्रैक्टिकल इन द सेंस कि लाइक गुड थिंग्स, नॉट ओके, गुड थिंग्स आर परफॉर्म विद हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन. और ऐसे छोटी मोटी चीज़ें तो ऐसी भी हो जाती हैं. सो समटाइम्स दीज पीपल आर नॉट, आई कैन से समटाइम्स, बट दे आर कंजर्वेटिव, लाइक रूढ़िवादी टाइप के इंसान होते हैं, मतलब पुरानी सोच विचार वाले. इनको न्यू मॉडर्नाइजेशन इतनी पसंद नहीं होती. अब रूढ़िवादी हैं तो आप समझ जाइए क्या होते हैं. और अब रूढ़िवादी लोग थोड़े सिस्टम से चलते थे, तौर तरीके से. ठीक है, तो ये मैथोडिकल होते हैं, लाइक सिस्टम से चलने वाले एंड कॉशियस, लाइक अब सिस्टम से चल रहे हैं और तो फिर ये प्रिकॉशंस तो लेते ही हैं, मतलब दे आर कॉशियस टाइप, लाइक पहले ही सावधान हो जाते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं सावधानी से ही करते हैं, ऐसे ही नहीं किसी भी चीज़ में घुस जाते मुंह उठा के. अब क्योंकि प्रैक्टिकल है ना ये, सो इनको यू आर रिस्पेक्टेड फॉर योर रैशनल थिंकिंग. तो इनको अपनी रैशनल थिंकिंग मीन्स कि ये काफ़ी समझदार भी होते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल इंसान होते हैं वैसे वो समझदार तो होते ही हैं. क्योंकि जब हम मान लो लैब में कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री लैब, कोई भी लैब है, केमिस्ट्री लैब ही लगा लो, अगर हम वहाँ पे केमिकल्स को अच्छे से अपडेट नहीं करेंगे तो फिर वो चीज़ हमारी ख़राब हो जाएगी. तो जब हम लैब में परफॉर्म करते हैं, अगर हम केमिकल्स का जो अमाउंट है, अगर वो उनका प्रोपोर्शन सही से नहीं लेते हैं तो मतलब वो प्रैक्टिकल वर्क है ना, तो वो चीज़ हम ख़राब कर सकते हैं. तो उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए. सो बेसिकली ये काफ़ी लॉजिकल होते हैं, समझदार होते हैं और स्टबबोर्न नेचर होता है इनका, लाइक वो ज़िद्दी होते हैं. तो इनकी ज़िद्दीपन की वजह से कुछ चीज़ें इनके लिए मुश्किल हो जाती है. लाइक किसी भी डिसीज़न को ये, मतलब अगर इनको कोई डिसीज़न लेना भी हो तो इनकी ज़िद्दीपन की वजह से वो डिसीज़न इनका ख़राब हो जाता है. और ये अपने आप को डिप्लोमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, लाइक डिप्लोमेटिक तो वैसे फ्रॉड होता है. सो मतलब कहते हैं ना, शातिर बनने की कोशिश करता है इंसान, तो समथिंग लाइक दैट, कि अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि हम तो बहुत इंटेलिजेंट है या बहुत शातिर एक्सप्रेस करते हैं खुद को. ठीक है, और अगर इनके रूटीन में कोई चेंज आ जाता है तो फिर ये अपसेट हो जाते हैं. ऑल्दो यू आर प्रिजर्विंग नेचर, लाइक ऑफ प्रिजर्विंग नेचर, मतलब कि भले ही आप शातिर हो बट समटाइम्स आप प्रोटेक्टिव भी होते हो चीज़ों को लेके, मतलब चीज़ों को लेके या किसी को प्रोटेक्ट करने में. एंड यू हैव गुड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ एंड यू शुड बी मोर क्रिएटिव, लाइक यू आर ओपन टू क्रिएटिव आइडियाज़. मतलब कि वैसे तो आप क्रिएटिव होते हो बट आपको और भी ओपन होना चाहिए ताकि आप और ज़्यादा क्रिएटिव हो सको. और आप अपनी फैमिली के लिए लॉयल होते हो, अपनी फैमिली से डिवोटेड होते हो.
मतलब यू आर डिवोटेड टू योर फैमिली बट आर नॉट डेमोन्स्ट्रेटिव, मतलब कि आप डिवोटेड तो होते हो अपनी फैमिली के लिए बट आप एक्सप्रेसिव नहीं होते, आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यहाँ पे हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि समटाइम्स कुछ बॉयज़ अपने पेरेंट्स को बिना बताए लाइक लव अफेयर कर लेते हैं, रिलेशनशिप कर लेते हैं, बट फिर जब बात आती है, मतलब वैसे तो अपनी फैमिली के साथ लॉयल रहते हैं हर चीज़ में, पर बात जब रिलेशनशिप की आती है तो फिर वो अपनी फैमिली को नहीं बताते, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कि सोचते हैं कि कैसे बताएं क्या बताएं। तो वही बात आ गई ना कि वैसे तो डिवोटेड होते हैं बट एक्सप्रेसिव नहीं होते। सो दिस इज़ द थिंग। एंड अगर आप वंस यू अंडरटेक एनीथिंग देन यू विल कंप्लीट इट, मतलब अगर आप कोई चीज़ सोच लेते हो कि मन में कि मुझे ये चीज़ करनी है, कोई टास्क ले लेते हो आप अपने हाथ में, तो आप उसको कंप्लीट करके ही रहते हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। सो आप हमेशा अपना टास्क कंप्लीट करते हो, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, वट एवर द टास्क इज़। और आपका जो रिजर्व नेचर है उसकी वजह से आप कई बार मिसअंडरस्टूड हो जाते हो, ठीक है, लोगों की नज़रों में मिसअंडरस्टूड हो जाते हो। सो यू शुड रिस्ट्रेन योर सेल्फ फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग योर ओपिनियंस ऑन अदर्स। सो जब कई बार आप अपने खुद के जो तुम्हारे ओपिनियंस होते हैं, मे बी सामने वाले को तुम्हारे ओपिनियंस ना पसंद हो, बट आप क्या करते हो, आप अपने ओपिनियंस को सामने वाले पे थोपने की कोशिश करते हो, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। सो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब आपको इस चीज़ से बचना चाहिए कि अगर आपको कोई चीज़ सही लग रही है, मे बी सामने वाले को ना लगे, या आपकी कोई चीज़ गलत है और सामने वाले को आप थोप रहे हो कि नहीं मैं तो सही हूँ, तो इस टाइप की चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि दिस कैन कॉज, आपको पता ही है कुछ भी हो सकता है फिर ऐसे तो। एंड आप किस प्रोफेशन में जा सकते हो, प्रोफेशन आपका कौन सा आपके लिए सूटेड है, मतलब आप एक ऑडिटिंग यू कैन वर्क एज एन ऑडिटिंग, मतलब आप लेख परीक्षा का काम कर सकते हो, और आर्किटेक्चर लाइक बिल्डिंग वगैरह समथिंग, मेकिंग बिल्डिंग्स एंड ऑल, द आर्मी और मैन्युफैक्चरिंग। तो मतलब मेन तो वही आ रहा है, मतलब आर्किटेक्चर और मैन्युफैक्चरिंग दे रिलेट कर रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड काम आपके लिए बेटर रहेगा। दिस इज़ फॉर नंबर 4। और ऑडिटिंग भी ठीक है, इफ़ एनीवन इंटरेस्टेड इन दिस तो इस फील्ड में जा सकता है। और आर्मी मुझे हटके लगा थोड़ा इनसे, क्योंकि आर्किटेक्चर और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें और फिर ऑडिटिंग की बात करें, चलो ऑडिटिंग तो फिर भी आर्मी से रिलेट कर पा रहा है, बट हाउ, सो बट स्टिल वी कैन, बट स्टिल दीज आर द प्रोफेशंस जो आप ज्वाइन कर सकती हो, क्योंकि सबकी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि नंबर 3 में सबकी चॉइस सेम ही हो, नंबर 3 सेम है, मतलब बर्थ नंबर सेम है, बट नेम अलग होते हैं, सबकी क्वालिटी, थिंकिंग और वो सारी चीज़ें भी तो होती है ना। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप एक ऑडिटिंग, एज यू कैन वर्क एज एन ऑडिटिंग, आप आर्किटेक्चर बन सकते हैं, मतलब यू कैन वर्क एज एन आर्किटेक्चर, यू कैन वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग एंड द आर्मी। सो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी शॉर्ट है क्योंकि इसमें इतना ही था, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बट एट द एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो गाइस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो पक्का कर देना। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अभी मैं थोड़ी बीमार चल रही हूँ, तो आई एम नॉट सो एक्सप्रेसिव बट आई विल बी। सो अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट।